नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है संविधान से इसके प्रमुख संवैधानिक संशोधन देखेंगे। इसमें कौन कौन से संवैधानिक संशोधन से आपके क्वेश्चन बन रहे हो, कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक वर्तमान में 2024 तक दो 106 संविधान संशोधन हो चुके, तो 106 के 106 नहीं पढ़ना है। बहुत इसमें से मोस्ट है 20-22 संविधान संशोधन है, जहाँ से रिपीट होके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार हर सप्ताह में, तो इन्हीं को पढ़ लेते हैं। और जो आपके एसएससी जीडी हो गया या आपके एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी जितने भी हैं, तो इनमें आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम करवा देते हैं, जो आपके नए संविधान संशोधन हुए हैं वो। और इसमें जो पुराने भी हैं जो पूछे जाते हैं उनको भी करवा देते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। इसमें आ जाता है अपना, इसमें देख लेते हैं इसके तहत सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से इसमें कौन सा संविधान संशोधन है। जो आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। आपका जो संविधान बन के तैयार कब हुआ था, इसको 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ था। इसी दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया था। और 50 में लागू किया गया था, इतनी ज़रूरत आन पड़ी कि उसमें संशोधन करना पड़ा। और संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जो आपकी प्रक्रिया आती है संशोधन की प्रक्रिया, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और अनुच्छेद 200 आपके 368 में इसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। भाग 20 कौन सा है, भाग 20। और अनुच्छेद कौन सा है, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि किसी भी भाग में ज़रूरत आने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो प्रथम संविधान संशोधन आ जाता है 1951 में हुआ था। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य की इसमें शक्ति दी गई थी राज्य की। और इसमें क्या कहा गया था, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्थाएं की गई। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची इसमें रख दिया गया था। इसमें आपके प्रथम संविधान संशोधन में अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, 9, ये ध्यान रखना है, 9 जोड़ी गई थी। तो इसमें पहले आपकी अनुसूचियाँ कितनी थी, जो आपका संविधान बना था, जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ था, तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। ठीक है, तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 31 के 2 खंड का और खा जोड़े गए थे कि अनुसूची 9 में जो भी का व्यवस्था की जाए वो उसमें जो उच्चतम न्यायालय है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए। लोक आदेश, अपराध करने के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए ये तो की गई थी। तो इसमें देख लेते हैं आपके कौन कौन से संविधान संशोधन हुए थे। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था जो भूमि सुधार से, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें और कितनी इसमें 42वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, अधिनियम 1976। मतलब ये अधिनियम कब लाया था, 1976 में हो जाएगा। तो इसमें 59 धाराएं शामिल थी और इसमें अनेक परिवर्तन किए गए थे, जिसके कारण इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इसे अगर आपसे पूछे कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसको लघु संविधान का खिताब मिला है, इसको कहा जाता है। फिर सबसे पहले आ जाता है प्रस्तावना, 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पहले ये जो अपनी प्रस्तावना थी, जो वो संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष मतलब अब भारत का कोई जो राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसका ये तटस्थ है, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका संविधान का
और इसमें आपके जो भी धर्म हैं वो आपके इसमें रहने वाले, हिंदू धर्म हो गए मानने वाले, सिख ईसाई मुस्लिम जितने भी धर्म है वो इसमें मानने वाले, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसमें अखंडता तो जोड़ी गई कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, कि इसमें एक राज्य आए अलग अपनी स्वतंत्रता, स्वतंत्र सेना बना के अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ये अखंड है। और समाजवाद मतलब हर एक वर्ग को सम्मान देना, समाजवाद समाज को लेके चलना सभी वर्गों को। इसमें नए भाग आपके 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को प्रस्तुत दिया गया। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य 42 में संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे, और स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह की ये में आयोग के द्वारा जोड़े गए थे। कौन से? स्वर्ण सिंह के द्वारा ये आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये याद रखना है। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? ये रूस से लिए गए थे। इसमें क्या है, यह अनिवार्य किया गया था राष्ट्रपति को मंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे में के बाहर घोषित किया गया है। इसमें संवैधानिक जो सहायता है इसको न्यायिक दायरे से ये बाहर किया गया है, कि हम किसी भी भाग में संशोधन करें, इसमें आप जो न्यायालय है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसमें 42 में संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया था, जिसमें जो पर्यावरण की सुरक्षा है, तालाब है, इसमें इसकी सुरक्षा करना, पर्यावरण को बढ़ाना। और इसमें 43 से अनुच्छेद 43 ये भी जोड़ा गया था कि इसमें काम की भागीदारी सुनिश्चित करना, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और जो आपके कानून व्यवस्था है वो देना, और काम की भागीदारी सुनिश्चित करना जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए। और राज्य की नीति निर्देश तथ्य के सिद्धांत जोड़े गए थे। इसमें कहा गया कि और ये इसमें इसको अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने में सहायता है। तो इसी के द्वारा बहुत से अनुच्छेद जोड़े गए थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप नोट्स में जरूर लिख लें। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 में संविधान संशोधन से 44वां संविधान संशोधन 1978। 42वां कब हुआ था? 1976 में। 2 साल यहाँ पर कम है तो 2 साल यहाँ पर कम हो जाएंगे, 2 साल दो यहाँ पर बड़े, 42 से 44 हो गए, तो 2 78 से यहाँ 76 से 78 यहाँ पर हो जाएंगे। अधिनियम कब का था? 1978 का था, ये हो जाएगा। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्य को पुनः स्थापित कर दिया गया और पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। इसमें क्या है, 1978 में ये संशोधन किया गया था। तो इसमें इंदिरा गांधी सरकार ने 42 में संविधान संशोधन किया था, और 42 में संविधान संशोधन में जो संसद का कार्य है इसको जो लोकसभा का काल है इसको 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कह दिया गया था। लेकिन जब से मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1978 में, तो इनको सबसे पहले संशोधन किया था 1978 में 44 में, और इसको पुनः लोकसभा का कार्य या विधानसभा का कार्य 5 वर्ष कह दिया गया था। तो वर्तमान में भी आज भी 5 वर्ष स्थापित है, इसको ध्यान रखना है। संसद एवं राज्य विधानसभाओं में कोरम की व्यवस्था को पूर्णतः रखा गया। जो इसमें कोरम की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको फिर से, कोरम क्या होता है? 1/10 भाग। जैसे इसमें 555 सीटें हैं, 545 पर चुनाव होता है लोकसभा में, और अधिकतम कितनी है? 550 सीटें हो जाएंगी। तो इसमें कोरम कितना होगा? 55 सदस्य हो जाएंगे, मतलब 1/10 भाग इसका हो जाएगा। तो ये कोरम है। इससे कम जनसंख्या है तो संसद नहीं चलेगी। संसद में विशेष अधिकार के प्रावधान किए गए। इसमें एक पूछा जाता है, इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको आपका मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, जो अनुच्छेद 31 में दिया गया था, और इसको अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया था 44 में संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ से आपके जरूर बनते हैं क्वेश्चन। और इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई थी, पुनः निर्वाचित सलाह को राष्ट्रपति को मनाने के लिए बाध्य कर सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सशक्त जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कह दिया, क्योंकि 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, और जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे उनको
जेल में डाल दिया गया था। इसकी वजह से जब जनता पार्टी की सरकार आ रही, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने 1978 में, तो उन्होंने तुरंत सबसे पहले बदलाव किया और 44वां संविधान संशोधन कहे कि आंतरिक अशांति ना करके उनको सशस्त्र विद्रोह के, सशस्त्र मतलब आपके हाथ में लठ होना चाहिए, गोला बारूद होना चाहिए या ऐसे हथियार होना चाहिए जिससे सामने वाले को आघात हो सके। तो ऐसे जब आपको भीड़ दिखे या आपके कोई हमला करे तब आप इस पर आपातकाल लगा सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही आधिकारिक तौर पर कागजी कार्रवाई करके ऐसे ही कोई घर बैठा है, कोई रिश्तेदारी में है, उस पर आप आपातकाल लगा दो कि इनसे हमको डर है, ये हमको मार सकते हैं। तो ये नहीं, आपको ये सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, लट्ठे डंडा जितने भी हथियार हैं ये आपके सामने आना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाएगी। इसमें आपकी पहले आपकी राष्ट्रपति लिखित घोषणा देगा, कैबिनेट की लिखित घोषणा होगी, फिर इसमें बहुमत कराया जाएगा विधानसभाओं का व लोकसभा का, और फिर इसके बाद आपातकाल घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा सेफ गार्ड के उपाय किए गए कि आपको ऐसे डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन या आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। इसमें आपको बहुमत के द्वारा पारित करना होगा। तो ये 44वां संविधान संशोधन हो गया। आते हैं 52वां संविधान संशोधन। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी ये संविधान संशोधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। यहाँ देख लेते हैं, संसद तथा विधानसभाओं के सदस्यों को दल बदल के आधार पर आयोग ठहराने की व्यवस्था की गई थी तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। अनुसूची 52 में संविधान संशोधन द्वारा 1985 में हुआ था और इसमें अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, दल बदल कानून से संबंधित थी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1988 और ये 1989 में लागू हुआ था। इसमें लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, ये ध्यान रखना। 61वां संविधान संशोधन 1988, 1989 ये लागू हो गया था। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक रूप दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग आपका कौन सा जोड़ा गया था? एक नया भाग जोड़ा गया था, ये 11 हो जाएगा, जोड़ा गया था तथा इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा? आपको ध्यान रखना है, भाग इसमें 9 जोड़ा गया था। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। 9 ये होगा, यहाँ पर 9 जोड़ा गया था। और अनुसूची कौन सी होगी? आपकी अनुसूची 11 हो जाएगी। उसमें आपके कितने विषय थे? आपके 29 विषय हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो 29 कार्य विषय शामिल थे इसमें। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन आ जाता है, शहरी स्थानीय। ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी 11वीं। और 74वां था आपका शहरी निकाय से, जो आपके मेयर वगैरह बनते हैं, महापौर वगैरह, नगर पालिकाएँ रहती हैं जिसमें, तो पंचायत में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी वगैरह ये सब बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख तक। शहरी स्थानीय सरकारों को 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार के द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक रूप दिया। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ। ठीक है, अधिनियम कब आया था? 92 में। और लागू कब हुआ? 93 में। इसमें आपके भाग कौन सा जोड़ा गया? इसमें भाग 9A जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद कौन से? 243P से 243ZG तक, ओ तक हो गए तो ओ के बाद P, 243P से 243ZG तक इसमें प्रावधान किए गए हैं, तो इनको ध्यान रखना है। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें आपके 12 विषय हो जाएंगे। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये बार बार पूछा जा रहा है। संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। अनुच्छेद 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 से की विषय वस्तु में परिवर्तित किया गया। 45 में क्या था? 0 से लेकर आपके 6 तक के लिए इसमें परिभाषित किया गया था। और इसके बाद जो 6 से लेकर 14 साल के विषय वस्तु हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया था। तो अनुच्छेद 45 में परिवर्तित किया गया था इसमें। और अब 45 में केवल जो है 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई थी, उनका देख रेख करना। अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। और 11वां कब? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन, जो 100वां संविधान संशोधन है, जो आपके जो बांग्लादेश का बीघा कॉरिडोर है उससे संबंधित है। 100 बीघा इसमें ज़मीन से संबंधित जो विवाद था उसको सुलझाया था भारत और बांग्लादेश में। तो इसमें संशोधन किया था गया था। 101वां संविधान संशोधन GST से है। GST से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। यह विधेयक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वस्तु एवं सेवा कर लगाने की अनुमति देता है। और ये लागू कब हुआ था? ये 2016 में का अधिनियम है। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें 103वां संविधान संशोधन। 103वां किससे संबंधित है? 2019 में आया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू करना। अनुच्छेद 16 में संशोधन से सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया था। और इसके बाद अनुच्छेद 104 आ जाता है। संविधान संशोधन 104, भारतीय संसद द्वारा 2020 में अधिनियम 104 में संविधान संशोधन अधिनियम के लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 331 के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया था। 331 के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होंगे और राज्यसभा में जो आपके इसमें जो विधानसभा सीटें हैं इसमें भी एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद 333 में था, तो इनको समाप्त कर दिया गया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST ST आरक्षण को अतिरिक्त 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखना है। इसके बाद 106वां संविधान संशोधन आया। ये नवीन संविधान संशोधन है, 2023 में हुआ है। और अभी तक 106 ही संविधान संशोधन हुए। संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। 1/3 आरक्षण देने की बात कही है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और अन्य जो आपका विधानसभा है दिल्ली का उसमें भी प्रावधान किया गया है। 61वां संविधान संशोधन हो गया है। और वोट डालने का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 326 में वोट डालने का अधिकार है कि 18 वर्ष से जो वैक्स हैं वो 26 बदलाव 326 में बदला गया। इसके बाद इस संशोधन के बारे में ज़्यादा जानकारी, ये आपका कब शुरू हुआ था, कब इसको लागू किया गया? तो 28 मार्च 1989 से इसको लागू किया गया है, इसको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया, जिसमें संविधान के 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। अनुच्छेद 338B के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 342 जोड़ा गया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में केंद्रीय सूची इसमें शामिल की गई और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 105वां आ गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया था। इसमें राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SEBC की सूची बनाने का अधिकार वापस ले लिया गया। 105 में संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार स्वतंत्र राज्य सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार तौर पर कर्तव्य से छूट दी गई। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपके पिछड़ा वर्ग हो या SC ST हो, पहले इसमें राष्ट्रपति नियम बनाते थे कौन सी जाति पिछड़ी है, कौन सी जाति SC ST है, कौन सी जाति आपकी सामान्य। लेकिन अब हर राज्य के जो राज्यपाल हैं
इनको नियम हो गया है, ये कर दिया गया है कि राज्यपाल स्वयं नियुक्त करेगा कि इसमें कौन सी जाति को सामान्य में रखना है, कौन सी ईडब्ल्यूएस है, कौन सी आपका इसमें ओबीसी SC IT और किसको इस जाति से हटाना है। तो ये अब राज्य के अधिकार में आ गए हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 14 वर्ष से कम आयु के लिए औपनिवेशिक स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का एक प्रावधान किया गया है। इसमें एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, जहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको जरूर देख लें और देख कर जाएँ, आपके को जरूर फायदा होगा अगले शिफ्टों में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।